रही है, जिसको हम लोग माता हिंदू भाई हमारी माता कहते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ नहीं है जो हमको रुपीज में हमको दिया करता था कच्चा तेल, जिसके 60,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों में पड़े रहते थे, हमारे काम आते थे। वो कहते थे इनके काम आ रहे, हमारे भाई है, उनको याद करो, उनकी शहादत को याद करो। आज मैं दिल से उस वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करता हूं कि जहां पे भी हो उनको गले से लगा के रखे, और ईरान की जीत हो, इजराइल की हार हो, अमेरिका की हार हो। जब खामनेई साहब से कहा गया कि आइए शेल्टर में चलते हैं हम लोग, आप शेल्टर में जाइए, आप हमारे सुप्रीम हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि 90 लाख हमारी जो आवाम है उसको मैं शेल्टर नहीं दे सकता, तो मैं शेल्टर में नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। वो किरदार हमारे दिलों में जिंदा कर गया, तभी मैं आपके बीच में आज आया हूं। आज मेरी बेटी आई है तो वो किरदार कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि उन्होंने वो किरदार जिया और सामने से जिया, सीना चौड़ा करके जिया, डरे नहीं, पिठ नहीं दिखाई। इसलिए आप लोग एक एक लोग अपने सीने से खामनेई साहब की फोटो लगा के बैठे हुए। ये भूला नहीं जा सकता, ये इतिहास नहीं भूला सकता, मगर हमारी जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, मुझे कहना पड़ रहा है, वो पिठ दिखा रही है, वो सामने से नहीं आ रही है। मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि ये खामनेई साहब हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मित्र जाने जाते हैं। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, जब मैंने उनके किरदार को जाना, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि रुपीज में हमको वो कच्चा तेल दिया करते थे। ये लाट साहब, डरपोक लाट साहब, ट्रंप हमें डॉलर में देता है और वो हमें रुपीज में देते थे, और हमारी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। अभी तक इनकी शहादत पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे दुख होता है इस बात का, हमारे मित्र है वो। देखिए, हमारा वतीरा यह है कि अगर हमारे यहाँ शहादत हो जाती है तो उसको छुपाते नहीं हैं। जब सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, उसके फ़ौरन बाद बताया कि सैयद शहीद हो गए हैं। जब आयतुल्लाह इल्ज़ुमा सैयद अली खामेनेई शहीद हुए तो फ़ौरन ये कहा गया कि उनकी शहादत हो गई है। मगर जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी की दलील देने के लिए फर्जी वीडियो बनवाने पड़े, उनके बारे में अंदाजा लगाइए कि ये बंकरों में छुपे हुए लोग जो डायपर पहन के लड़ते हैं, ये किन से लड़ने आए हैं? तो बुलंद आवाज से नारा लगाइए कि लब्बैक या खामेनेई, लब्बैक या महदी, नारा हैदरी। गुजारिश कर रहा हूं जनाब प्रतिपाल सिंह जी सलूजा, जो सिख समाज के नुमाइंदे हैं, तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपनी बात यहां पर रखें। सिख समाज के नुमाइंदे हैं, हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जनाब प्रतिपाल सिंह जी सलूजा। सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो शब्द है ये हमारे गुरु के द्वारा मिला है हमको, तो हम लोग शुरुआत इसी से ही करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़ा खुशनसीब हूँ। जिस ईरान में खामनेई जी थे, उन्हीं के नुमाइंदे हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे लखनऊ में कल में जब्बात साहब बैठे हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से महीना डेढ़ महीना ही निकला होगा। छोटे इमामबाड़ा में जब कल्बे जब्बात जी को ईरान के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तब भी मुझे बुलाया गया था। तब मैं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे की ओर से आया था, आज मैं सिख समाज की ओर से आया, आपके बीच में आया हूं। मुझे दिली तौर पर मेरे और मेरे परिवार, मेरी बेटी भी आई है, बैठी हुई है पास, पत्नी नहीं आ पाई आज, चूंकि नौवे पिता हमारे जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज है, उनका कल पावन प्रकाश पर उनका जन्मदिन है, वहीं कार्यक्रम चल रहा है गुरुद्वारे में, उस सेवा में लगे थे, इससे वो आ नहीं पाए। दिल से उन्होंने कहा कि मेरा सलाम भी आप लोगों को दे। देखिए, अगर आज खामनेई साहब को, मैं सिख होते उनके, जब उनका
उनका शहादत, मैं शहादत ही कहूंगा, उन्होंने जब उनकी शहादत हुई तो मेरे भी आंसू छलक पड़े, मेरे बच्चों के आंसू छलक पड़े, मेरी पत्नी के आंसू छलक पड़े। वो मेरे धर्म के तो नहीं थे। जब मैंने उनका किरदार पढ़ा, मैं किरदार के शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं, मैंने जब उनका किरदार पढ़ा, मैं इस किरदार को थोड़ा आगे चल के रखूंगा आपके सामने। हमेशा किरदार को याद किया जाता है, इतिहास गवाह है कि किरदार को ही याद किया जाता है। अगर राजा श्री रामचंद्र जी को आज हिंदू भाई याद करते हैं तो उनके किरदार के तौर पर उनको याद करते हैं। जब पिता ने कहा कि 14 साल का तुमको वनवास करना पड़ेगा तो उन्होंने उफ नहीं की, वो 14 साल वनवास पे निकल पड़े। उनके भाई लक्ष्मण जी को याद किया जाता है कि वो अपने भाई के साथ निकल पड़े। उनकी पत्नी सीता जी को याद किया जाता है, उनके किरदार के तौर पर अपने पति के साथ उस जंगल में चले गए जो राजा थे। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब चमकौर का युद्ध चल रहा था, तब उनके 2 बड़े साहिबजादे उस चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। तो सिखों ने आके उनसे कहा कि आपके साहिबजादे शहीद हो गए। उफ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो इंसानियत के लिए वो शहीद हुए थे। तो सिखों ने कहा कि उनके ऊपर चादर दे दी जाए, आप चलिए चादर दी जाए उनके ऊपर। तो गुरु साहब ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु, उन्होंने क्या कहा पता आपको? उन्होंने कहा अगर चादरें हैं तो इन सब के लिए हो, खाली मेरे पुत्र के लिए नहीं। उन्होंने एक शब्द वहां कहा, 4 मुए तो क्या हुए, जीवत कई हजार। कि उन्होंने कहा 4 मेरे पुत्र, जो एक चमकौर में 2 शहीद हो गए थे, 2 दूसरी जगह शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा 4 मरे तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, सारे हमारे पुत्र हैं। वो एक किरदार था जिसको हम लोग आज याद करते हैं। जब कश्मीर के पंडित जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास आए, उन्होंने कहा कि हम लोग के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा, वही पुत्र बैठे हुए थे, गुरु गोविंद राय उनका नाम था, जो आज 10वें गुरु हमारे बाद में बने उनके बाद। तो उन्होंने कहा पिताजी आपके पास कोई आया है मदद के लिए, इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ लगिए। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा पुत्र इसके लिए शहीदी देनी पड़ेगी। तो पिता ने कहा, पुत्र ने कहा कि आपसे बड़ा कौन है, आप शहीदी दीजिए। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिल्ली की शीशगंज में वो शहीदी दी थी। वो किरदार हमारे और आपके दिलों में है कि वो किरदार जीता है। जब खामनेई साहब से कहा गया कि आइए शेल्टर में चलते हैं हम लोग, आप शेल्टर में जाइए, आप हमारे सुप्रीम हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि 90 लाख हमारी जो आवाम है उसको मैं शेल्टर नहीं दे सकता, तो मैं शेल्टर में नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। वो किरदार हमारे दिलों में जिंदा कर गया, तभी मैं आपके बीच में आज आया हूं। आज मेरी बेटी आई है तो वो किरदार कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि उन्होंने वो किरदार जिया और सामने से जिया, सीना चौड़ा करके जिया, डरे नहीं, पिठ नहीं दिखाई। इसलिए आप लोग एक एक लोग अपने सीने से खामनेई साहब की फोटो लगा के बैठे हुए। यह भूला नहीं जा सकता, यह इतिहास नहीं भूला सकता, मगर हमारी जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, मुझे कहना पड़ रहा है, वो पिठ दिखा रही है, वो सामने से नहीं आ रही है। मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये खामनेई साहब हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मित्र जाने जाते हैं। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, जब मैंने उनके किरदार को जाना, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि रुपीज में हमको वो कच्चा तेल दिया करते थे। ये लाट साहब, डरपोक लाट साहब, तब हमें डॉलर में देता है और वो हमें रुपीज में देते थे। और हमारी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, अभी तक इनकी शहादत पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे दुख होता है इस बात का। हमारे मित्र है वो, इजराइल में घर घर में गाय काट के खाई जाती है, जिसको हम लोग माता, हिंदू भाई हमारी माता कहते हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ नहीं है जो हमको रुपीज में हमको दिया करता था कच्चा तेल, जिसके 60,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों में पड़े रहते थे, हमारे काम आते थे। वो कहते थे इनके काम आ रहे, हमारे भाई हैं, उनको याद करो, उनकी शहादत को याद करो। आज मैं दिल से उस वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करता हूं कि जहां पे भी हो उनको गले से लगा के रखे और ईरान की जीत हो,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।